नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। केंद्र सरकार ने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में पेट्रोल की और इन डीजल की में कमी देकर राहत देने की कोशिश की, दिवाली का तोहफा देने की कोशिश की है लोगों की, और अपील भी की है राज्य सरकारों से कि वो वैट में कमी लाकर लोगों को राहत दें। अब केंद्र की इस अपील के बाद या यूं कहें कि बीजेपी जो रूल कर रही है फिलहाल सत्ता पर काबिज है सेंट्रल में, उसकी अपील के बाद बीजेपी शासित राज्य अब इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं और अपने अपने राज्य में अपने तरीके से वैट में कमी कर रहे हैं। या जहां पर गठबंधन में है बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार, वहां पर भी इस दिशा में कोशिश हो रही है। अब केंद्र में कमी के बाद बिहार में तो वैट के दर में कमी कर दी गई है और लोगों को राहत देने की कोशिश की गई है, लेकिन पड़ोसी राज्य झारखंड में अब तक कोई भी राहत नहीं है। यानी जो केंद्र से कमी की गई है पेट्रोल और डीजल में, बस वही कमी फिलहाल लोग उसका ही लाभ उठा पा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ की जनता भी चाह रही है कि राज्य सरकार ध्यान दे और यहाँ भी पेट्रोल और डीजल सस्ता हो, वैट में कमी की जाए। हमारे सहयोगी पटना से शक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रांची से सहयोगी मदन जुड़े हुए हैं। इन दोनों से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बिहार चलते हैं। शक्ति, बड़ी राहत वहां पर यूं कहें कि दिवाली का दोहरा तोहफा है। लगातार लोग डीजल और पेट्रोल की बढ़ी कीमतों से परेशान हो रहे थे, तमाम चीजों की महंगाई बढ़ गई थी, डीजल में जो वृद्धि हुई थी उसकी वजह से सेंट्रल ने तो तोहफा दिया, अब राज्य सरकार ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाया है। फिलहाल इस खबर के बाद, इस कमी के बाद लोगों ने राहत की सांस जरूर ली होगी। जी अच्छा, बिल्कुल। बिहार के लोगों के लिए जो है ये एक दीपावली का तोहफा ही कहिए कि जो इस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम जो थे लगातार बढ़ रहे थे, उससे जो है बिहार की जनता जो है काफी जिस तरह से कल केंद्र सरकार ने पहले वेट के माध्यम से पैसा घटाया और आज सुबह जो है बिहार सरकार ने भी पेट्रोल में करीब 3 रुपये 90 पैसा और डीजल में भी 3 रुपये, पेट्रोल माफ कीजिएगा, पेट्रोल में 3 रुपया 20 पैसा और डीजल में 3 रुपया 90 पैसा की कटौती की है, जिसके बाद जो है बिहार में जो है पेट्रोल की कीमतें जो है कम से कम तकरीबन जो है पटना की बात करें अगर हम, तो 104 रुपये के आसपास जो है वो पेट्रोल की कीमत पर लीटर मिल रही है और डीजल की अगर हम बात करें तो 90 रुपये के आसपास जो है वो पटना में डीजल मिल रही है। हालांकि जिस तरह से लगातार महंगाई और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे, इससे जो है अगर बात करें हम तो सिर्फ पेट्रोल डीजल से सिर्फ पेट्रोल चीज की नहीं, जो जिस आज भी तमाम तरह की जो चीजें हैं, खाने पीने की चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, उन सबों के दाम में जो है वृद्धि हो रही थी। अब अगर पेट्रोल और डीजल के दाम में जिस तरह से कमी आई है, उसके बाद जो है महंगाई जो है उसमें थोड़ी सी राहत जो है आम लोगों को निश्चित रूप कितने से का मिलने की डिफरेंस पड़ा है शक्ति? ये जो राहत मिली है केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से, अब लोगों को कितनी राहत मिली है? पहले कितना देते थे वो पेट्रोल और डीजल के लिए, और अब कितनी कमी हुई? जी एक बार सवाल अपना फिर से दोहराया आसिया। शक्ति, पहले लोग कितना पे करते थे पेट्रोल और डीजल के लिए बिहार में, और अब जब सेंट्रल और राज्य सरकार यानी सेंट्रल और स्टेट दोनों ने कमी की है, अब कितना डिफरेंस, कितना गैप नजर आ रहा है? जी निश्चित रूप से जिस तरह से पेट्रोल अगर हम बात करें कि कुछ सालों पहले की, तो जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी तो पेट्रोल डीजल की कीमत जो है वो जब बढ़ती थी तो बीजेपी जो है लगातार धरने प्रदर्शन करके कहती थी कि महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें पिछले साल कुछ सालों से, तो लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो इजाफा होते जा रहा है। पेट्रोल जो है इससे पहले कभी हिंदुस्तान में 100 से ऊपर जो है वो नहीं बिका था, लेकिन अब जो है पेट्रोल 110 111 रुपये पर लीटर के हिसाब से जो है वो भारत में पूरे देश में मिल रहा था। और केंद्र सरकार ने जिस तरह से कल जो है वो एक दीपावली का तोहफा जो है वो लोगों को, आम जनता को दिया है, उसके बाद निश्चित रूप से राहत की सांस तो आम जनता को थोड़ी सी जरूर मिली है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही थी, पेट्रोल के दामों में इजाफा हो रहा था, आम लोगों का जो है वो मोटरसाइकिल सवार हो या फिर हम बात करें जो ऑटो रिक्शा की बात करें, जो बस डीजल से चलती है, उसकी जो भाड़ा थे उसमें भी वृद्धि, जो किराए में लगातार वृद्धि हो रही थी, जिससे आम लोगों का जीना मुश्किल होते जा रहा था। अगर जी। पटना से हम दूसरे जिलों की बात करें तो जहां पर पहले बस का किराया 180 रुपये या 110 रुपये हुआ करता था, अब वो पेट्रोल डीजल की बढ़ने के कारण जो वो किराया अब 160 से 180 रुपये हो गया है, लेकिन जिससे अब आम जब जनता तो अब जब काफी कमी परेशान। हुई है पेट्रोल और डीजल में शक्ति, तो
शायद ही ये भाड़ा कम होगा, क्योंकि अक्सर भाड़े तो बढ़ा दिए जाते हैं डीजल और पेट्रोल में कीमतों का इजाफा का हवाला देकर, लेकिन जब कीमतें घटती हैं तो उसके बाद भी किसी भी चीज़ के दाम नहीं घट पाते। ये विडंबना है। हमारे साथ मदन भी जुड़े हुए हैं। मदन, पड़ोसी राज्य बिहार ने घटा दिया वैट, ओडिशा ने घटा दिया है, कई जो बीजेपी शासित राज्य है या एनडीए शासित राज्य है वहां पर भी वैट घटा दिया गया है केंद्र के आह्वान के बाद। लेकिन झारखंड में उम्मीद है यहाँ की जनता को, अब तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। क्या लग रहा है कि आने वाले दिन में, अब जब पड़ोसी राज्यों ने अपने अपने यहाँ वैट को कम किया है, तो झारखंड में भी सरकार इस दिशा में कदम उठाएगी? कुछ ऐसी हलचल दिख रही है आपको? जी ऐसा बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार महंगाई की मार जनता झेल रही थी, वैसे में केंद्र सरकार के द्वारा जो ये फैसला लिया गया है वो जरूर राहत दिया है। लेकिन अब सबकी निगाहें राज्य सरकार पर टिकी हुई है। जो झारखंड सरकार के मुखिया हैं हेमंत सोरेन, उन पर निगाहें टिकी हुई है कि कब तक सरकार के द्वारा ये घोषणा की जाती है कि आखिर यहाँ पर कितनी छूट सरकार के द्वारा दी जाती है। लेकिन अगर हम देखें तो पिछले कई महीनों से जो लगातार पेट्रोल और डीजल महंगे हो रहे थे, तो इस दौरान राजनीति भी हो रही थी और सारे आरोप जो है वो केंद्र सरकार पर लगाए जा रहे थे। हालांकि जो बीजेपी के लोग थे वो राज्य सरकार पर भी हमला बोल रहे थे कि ये राज्य सरकार के स्तर से भी पेट्रोल और डीजल के दामों को कम किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से अब केंद्र ने फैसला लिया है और कई राज्यों ने वैट को कम कर दिया है, तो ऐसे में झारखंड सरकार भी क्या कुछ निर्णय लेती है इसको लेकर के हम सबों को थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन सरकार के स्तर से जरूर मंथन की जा रही है कि आखिर जनता को किस तरह से राहत दिया जाए। देखिए ये स्थिति ऐसी बनी जब हम लोग क्रिकेट मैच देखा करते थे या देखा करते हैं, तो उस वक्त 100 रन जब पूरे होते हैं तो लोगों की निगाहें जो है टकटकी टीवी पर रहती है। तो उसी तरह से पेट्रोल के दाम जब 100 रुपए छू रहे थे तो लोगों की निगाह जो है वो पेट्रोल की कीमत पर थी, और 100 से जब पार हो गया तो लगातार इसका मार जो है लोगों को झेलना पड़ा। तो अब जाकर के जब केंद्र ने 5 रुपए पेट्रोल और 10 रुपए डीजल के दामों में कम किया है, तो अब अगर अभी की हम बात करें तो रांची में पेट्रोल की कीमत जो है 98 रुपये 44 पैसे लगभग है, और डीजल की अगर हम बात करें तो 91 रुपए के लगभग यहाँ पर अभी कीमत है। लेकिन निगाहें अब सबकी राज्य सरकार पर टिकी हुई है कि सरकार के द्वारा किस तरह से और कितनी छूट दी जाती है ताकि डीजल और पेट्रोल जो है वो सस्ते हो सके। लेकिन अभी फिलहाल सरकार के द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। मंथन जरूर की जा रही है सरकार के स्तर पर कि जिस तरह से कोरोना का मार पिछले कुछ दिनों से सरकार ने झेला है, कई वर्षों 2 वर्षों से जो कोरोना में आर्थिक स्थिति गड़बड़ाई है उसको सुधारने के लिए जो है इस तरह के प्रयास जरूर किए जा रहे थे कि डीजल और पेट्रोल के माध्यम से जो सीधे टैक्स मिल रहे थे उससे जरूर बहुत कुछ चीज़ें जो है विकास के कार्य जो है वो आगे बढ़ाई गई थी। तो ऐसे में जब अब केंद्र ने एक बड़ा फैसला लिया है, हालांकि सियासत दूसरी तरफ यह भी है कि जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और जो विरोधी दल हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो फैसला है वो यूपी चुनाव को देखते हुए लिया गया है। तो ऐसे में तो क्या यूपी चुनाव को देखते हुए मदन, हालांकि राज्य तैयार नहीं हो रहे हैं जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को लाने के लिए, लगता है यूपी चुनाव से पहले ऐसा भी हो सकता है कि पेट्रोल डीजल जीएसटी में आ जाए? इससे हालांकि आम लोगों को फायदा होगा, भले ही राज्य का राजस्व कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए अभी से ये सवाल जरूर उठने लगे हैं कि अभी और दाम कम हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से देश का सबसे बड़ा राज्य यूपी है और वहाँ पर चुनाव होने हैं, तो ऐसे में इसको जिस तरह से कांग्रेस और जेएमएम या आरजेडी तमाम जो विरोधी दल है उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार वहाँ पर सत्ता को पाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाएंगे। और पहले से ये घोषणा कर दिया था उन लोगों ने कि इस तरह के हालात होंगे कि जैसे ही चुनाव नज़दीक आएंगे तो फिर उस समय जो है कि कीमतों में कमी की जाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब अब आप कम कर रहे हैं तो इससे पहले भी आपको ध्यान में रखना चाहिए था कि पेट्रोल और डीजल के दाम 100 को पार कर रहा है, तो उस वक्त भी कम किए जा सकते थे। हालांकि ये सियासत है, लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि दीपावली से पहले केंद्र सरकार ने जरूर लोगों को एक बड़ी राहत दी है, इसे एक तोहफा के तौर पर हम कह सकते हैं। लेकिन अभी भी लोगों को सरसों तेल और गैस सिलेंडर जैसे 1000 रुपए को छू रहे हैं, तो ऐसे में उनमें भी लोगों की राहत की अपील है। सरकार
सरकार से, केंद्र सरकार से कि ताकि जो रसोई है उनका वो ठीक से चल पाए। अगर रसोई गैस की बात करें या फिर सरसों तेल की बात करें तो उसमें भी अगर राहत मिलती है तो लोगों को जरूर राहत मिलेगा। तो अब देखने वाली बात है इस कमी के बाद मदन सही कहा आपने, उम्मीदें बढ़ गई हैं कि एलपीजी के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसमें कमी हो, सरसों तेल ने अचानक का आसमान छूना शुरू कर दिया है उसमें कमी हो, और लोग अब इंतजार कर रहे हैं क्योंकि कोरोना के बाद ऐसे ही आर्थिक स्थिति सभी की बिगड़ी हुई है और इस महंगाई ने लोगों की कमर को और तोड़ दिया है। शक्ति, क्या लगता है ये जो दाम में कमी की गई है बिहार में, अब कहें कि राज्य सरकार ने भी जब कम कर दिया है वैट तो वाकई ये कमी हुई है, इसके बाद क्या जो आसमान चढ़ रहे थे तमाम चीजों के दाम, डीजल और पेट्रोल जब घटा है तो वो दाम भी नीचे आएंगे या जनता को उसी दाम पर ही अभी संतोष करना पड़ेगा? देखिए, आपने कुछ देर पहले सही कहा था कि एक बार जब कीमतें जो है वो बढ़ जाती है तो वापस से जो है वो कीमतें वापस कम नहीं होती। निश्चित रूप से जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे उसके बाद जो है वो हर चीज तो उसका असर दिखने को मिल रहा था। यात्री भाड़ा जो थी, बसों की भाड़े, ऑटो के भाड़े लगातार बढ़ रहे थे। उसके अलावा भी जो फल सब्जियां, जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी और कई ऐसी चीजें हैं जो उन लोग जुलाई पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ने से जो उनके असर उन पर पड़ रहा था, तो सब्जियों की कीमत भी जो है वो बिहार में लगातार आसमान को छू रहे हैं। उसका असर जो है फिलहाल तो नहीं लग रहा है कि कुछ असर जो है पेट्रोल डीजल के कमी के कारण दिखेगा, लेकिन अगर कीमतों में इस तरह से कमी की गई लगातार सरकार, केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा भी, तो निश्चित रूप से जो आने वाला समय होगा उसमें जो है वो खाद्य पदार्थ के साथ साथ जो फल की सब्जियों की कीमतें हैं उसमें भी जो जरूर कमी आएगी। हालांकि जो यात्री भाड़ा है उसमें फिलहाल जो है वो कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि जो ट्रेड यूनियन के है उन लोगों का कहना है कि अभी जो सरकार जो है वो पेट्रोल डीजल के काम भले घटाई लेकिन उसमें जो है फिर कुछ दिनों बाद अगर वृद्धि की गई तो फिर हमें जो ये किराया भाड़ा लेने में दिक्कतें होगी। तो इस तरह के बिहार में जो है वो अभी इसका लेकिन फायदा तो सरकार आम लोगों को अभी कुछ जरूर राहत मिलेगा, लेकिन अभी जो है यात्री भाड़ा और कई ऐसी चीजें हैं जिसका जो कीमतों में जो है वो फिलहाल कटौती नहीं देखने को मिलेगी। मदन, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और केंद्र की अपील के बाद जो बीजेपी शासित राज्य हैं उन्होंने अपने अपने राज्यों में वैट के दाम कम कर दिए हैं। जो बीजेपी शासित, पूरी तरह बीजेपी शासित राज्य है वहां पर ज़्यादा कम हुए हैं और जहां पर गठबंधन है वहां पर कम हुए हैं, कुछ कम हुए हैं लेकिन कम हुए हैं। क्या इससे झारखंड में दबाव नहीं पड़ेगा जब पड़ोसी राज्य कम कर रहे हैं? यहाँ की जनता भी अब मांग कर रही है कि जब दूसरे राज्य कम कर रहे हैं तो हमारा राज्य क्यों नहीं कर सकता, यहाँ पर वैट क्यों नहीं कम कर सकती सरकार? जी बिल्कुल, देखिए ये एक तरह से दबाव तो जरूर बनेगा, क्योंकि अगर कोई एक राज्य इस तरह के निर्णय लेते तो फिर उतना दबाव नहीं बन पाता। लेकिन जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, बिहार की बात करें, बंगाल की बात करें, उड़ीसा की बात करें या फिर कई जो राज्य हैं वो अगर फैसले ले लेते हैं तो फिर झारखंड को भी लेना ही पड़ेगा। हालांकि अभी बीजेपी जो शासित प्रदेश हैं और जो गठबंधन के द्वारा सरकार चल रहा है बीजेपी के साथ, वहाँ पर तुरंत निर्णय ले लिए गए हैं। जो अदर पार्टी है और जो सरकार चल रही है अब वो मंथन जरूर करेगी कि आखिर लोगों को किस तरह से राहत दी जाए। तो अब ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वो किस तरह के फैसले लेते हैं। हालांकि ये कोई दबाव नहीं दिया जा सकता है केंद्र सरकार के द्वारा कि आपको कम करना ही पड़ेगा, लेकिन राज्य सरकार अपने लोगों की जो हित में सोचते हुए एक निर्णय ले सकती है कि ताकि लोगों को महंगाई से राहत मिल पाए। जिस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा था, तो अब लोग जो है उनको जरूर केंद्र ने थोड़ी राहत दी है। अब राज्य सरकार पर सभी की निगाहें टिकी हुई है कि राज्य सरकार जल्द से जल्द वैट के माध्यम से ही कीमतों में कमी लाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। चलिए, तो लगातार कोशिश रही है राज्यों की कि वैट खत्म ना हो, पेट्रोल और डीजल पर ये जीएसटी के दायरे में ना जाए। अब देखना है केंद्र की इस अपील के बाद लोगों की इस परेशानी को देखते हुए राज्य सरकारें आगे क्या कदम उठाएंगी। कई राज्यों ने अच्छी पहल की है और उन्होंने अपने अपने राज्यों में वैट कम कर दिया है, लेकिन झारखंड को अभी भी उम्मीद है कि यहाँ पर वैट को कम करे राज्य सरकार ताकि लोगों को राहत मिले, ऐसे लोगों को राहत मिले जो कोरोना के बाद बिल्कुल
बिल्कुल टूट चुके हैं आर्थिक रूप से। बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति और मदन आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राज्य सरकार पर अब जनता भी दबाव बना रही है कि वैट को कम करे। जब पड़ोसी राज्य बिहार कम कर सकता है, उड़ीसा कम कर सकता है, तो फिर झारखंड कम क्यों नहीं कर सकता। यहाँ के लोगों को भी राहत मिलनी चाहिए। फिलहाल बायोस्कोप में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।